बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो को इस 10 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए हमें कई रातें और कई दिन रिसर्च करना पड़ी। ना जाने कितने रिसर्च पेपर्स के अंदर से मवाद देखना पड़ा, कई किस्म के केमिकल्स को समझना पड़ा और उसके बाद ये रिसर्च और ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो के 2 हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा हमारे उन बहनों और भाइयों के लिए है कि जिनको सीधी सीधी आसान और सिंपल जुबान समझ में आ जाती है, और दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए है, उन ख़वातीनों हज़रात के लिए है जो कि हमारी वीडियो और हमारी तहकीक के ठोस शवाहिद, सबूत और दलील मांगते हैं और कहते हैं कि सबूत की बुनियाद से इस चीज को साबित किया जाए। तो इसलिए आज की इस इंतहाई अहम वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि कलवंजी के अंदर हर बीमारी की शफा मौजूद है सवाए मौत के। अहादीस की 3 मुस्तनद कुतब के अंदर यह हदीस मौजूद है, जिनमें बुखारी, इब्न माजा और मसनद अहमद हैं। इसलिए इस हदीस मुबारका पर किसी किस्म के शक्को शुबहे की गुंजाइश नहीं है। हमारे नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे लिए ईमान की हैसियत रखता है और हर मुसलमान रसूलुल्लाह की बात पर इस तरह यकीन रखता है जिस तरह वो उसका ईमान हो। यकीनन अब आप में से बहुत से ख़वातीनों हज़रात ये सोच रहे होंगे कि इस हदीस मुबारका का और दुनिया में फैलने वाली इस खतरनाक तरीन वबा का, जिसको इंसानी तारीख की सबसे खतरनाक वबा कहा जा रहा है, जिसका इलाज इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों के पास नहीं है, जिसके बारे में यह दावा कर दिया गया है कि अगर हिफाजती इक़दामात और दवा तैयार ना की गई तो 2 करोड़ अफराद मौत के मुंह में जा सकते हैं। आखिर इस हदीस मुबारका का इस वबा के साथ क्या ताल्लुक है? दोस्तों, आपको जानकर इंतहाई हैरानगी होने वाली है। हमारी यानी इस्लामिक सॉल्यूशन की कई दिन और कई रातों पर मुहित इस रिसर्च को आप किसी साइंसदान के सामने भी पेश कर सकते हैं जो हमारी इस बात को नहीं मानता कि दुनिया में फैलने वाली इस वबा का इलाज कलवंजी में से दरियाफ्त होने वाला है। वो इस वीडियो का आखिरी हिस्सा जरूर देख ले, यानी वो दूसरा हिस्सा जिसमें सबूत फराहम किए जा रहे हैं। इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी टीम जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए इस किस्म की वीडियोस बना रही है वो आप बर वक्त और रोज देख लिया करें। दोस्तों, कलवंजी, जिसको अंग्रेजी जुबान में क्यूमिन सीड्स कहा जाता है या कलौंजी भी कहा जाता है, इसकी केमिकल कंपोजिशन अगर मैं आपके सामने रखूं तो इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको थाइमोक्विनोन कहा जाता है। कलवंजी 30 से 48% थाइमोक्विनोन पर मुश्तमिल होती है और फिर इसी केमिकल को एक जदीद साइंसी तरीके से गुजार कर एक दवाई बनाई जाती है जिसको हाइड्रोक्लोरोक्वीन कहा जाता है या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा केमिकल है कि जब दुनिया में मलेरिया से हजारों नहीं बल्कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अमवात होना शुरू हुई तो इस केमिकल को दरियाफ्त करके इसके जरिए मलेरिया के मरीजों का इलाज किया जाता था। अब अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की टीम ने इसी दवा यानी हाइड्रोक्लोरोक्वीन सल्फेट या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट के जरिए इस खतरनाक वबा का इलाज दरियाफ्त करने का दावा कर दिया है और इसके क्लिनिकल टेस्ट अमेरिका में हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने भी कहा है कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन के जरिए हम इस वबा का इलाज करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सदर की ट्वीट्स को देखकर बहुत से लोगों ने तो इस दवा को खाना भी शुरू कर दिया क्योंकि ये मलेरिया के हवाले से ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इस एग्जैक्ट केमिकल से बहुत से मरीज शिफायाब तो हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान के अंदर ये केमिकल दूसरे ब्रांड नेम्स के साथ फरोख्त किया जाता है। ये बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इसको खाना शुरू कर दें, बताने का मकसद आपको समझाना है कि ये तमाम माजरा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ये तमाम तहकीक किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका तक जा रही है और कलवंजी के अंदर से निकलने वाले केमिकल से किस तरह से इस कोरोना वबा का इलाज दरियाफ्त किया जा रहा है। अभी हम मजीद गहराई में जाने लगे हैं, मजीद सबूत फराहम करने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई आपसे इस बारे में सबूत मांग ले तो आप उसको ये तहकीक फराहम कर सकें जो हमने अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स को छांट कर खंगाल कर निकाली है। दोस्तों, आपको जानकर ये खुशी भी होगी कि ये जो तमाम तहकीकात आपके सामने हमने पेश की हैं, जहां से ये मवाद, ये रिसर्च अखज़ की गई है, ये मुसलमान साइंसदानों की रिसर्च है। उन मुसलमान साइंसदानों ने जो अमेरिका में मुकीम हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस मुबारका को सामने रखते हुए जब तहकीक की तो एक एक करके दरवाजे खुलते चले गए। पहले आज से 100 साल पहले मलेरिया का इलाज दरियाफ्त हुआ और अब इंसान बहुत करीब पहुंच चुका कि इस कोरोना वबा का इलाज भी दरियाफ्त होने वाला है। दोस्तों, हमने आपको पहले कलवंजी में से निकलने वाले केमिकल थाइमोक्विनोन के बारे में बताया है और अब हम आपको उस दवा के बारे में बताएंगे जिसको अमेरिकी हुकूमत इस कोरोना वबा का एक इलाज कह रही है और इसके केमिकल में थोड़ी सी तब्दीली करके ये गुमान किया जा रहा है कि इलाज दरियाफ्त हो जाएगा। इस दवा का नाम जहां हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट है, ये एक केमिकल से बनाई जाती है जिसको क्विनोलाइल कहा जाता है। दोस्तों, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट क्विनोलाइल से बनाया जाता है, ये समझिए, और क्विनोलाइल को थाइमोक्विनोन से बनाया जाता है। थाइमोक्विनोन कहां से आता है? थाइमोक्विनोन कलवंजी से निकलता है, बल्कि 30 से 48% कलवंजी का हिस्सा ही थाइमोक्विनोन होता है। ये साइंस की जुबान में आपको समझा रहे हैं, आपको रिसर्च पेपर्स के स्क्रीनशॉट्स भी फराहम किए जा रहे हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स भी अटैच किए जाएंगे ताकि तमाम तफसीलात आपके सामने वाज़ेह हो जाएं और ये तहकीक आपके सामने क्लियर हो जाए। हमने बहुत बार इस्लामिक सॉल्यूशंस के कमेंट्स में देखा है कि हमारे बहुत से दोस्त सबूत फराहम करने का कहते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें इस कदर साइंसी और टेक्निकल होती हैं कि आम इंसान को साइंटिफिक ज़ुबान में समझाना बार बार मुमकिन नहीं होता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें आपको हुर्फ़े आम में बता दी जाएं और अपने एंड पे हम तमाम तहकीक ज़रूर करते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ आपको नहीं बताई जाती। आज की वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मकसद ये था क्योंकि हमें यकीन है कि ये तहकीक है ही इतनी अहम कि ये पूरे पाकिस्तान में वायरल होने के इम्कानात हैं और इसलिए हमने सबूत साथ फराहम किए हैं ताकि कोई इस पर एतराज़ ना कर सके और मुसलमानों का जो ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर है वो मज़ीद मजबूत हो सके। दोस्तों, एक और रिसर्च यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कलवंजी के ऊपर एक और रिसर्च जब की गई है उसका स्क्रीनशॉट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक रिसर्च पेपर है जिसके अंदर से ये स्क्रीनशॉट आपको फराहम किया जा रहा है। ये साइंसदान बताते हैं कि कलवंजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, कम किया जाए, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कलवंजी से मुराद उन्होंने थाइमोक्विनोन केमिकल लिखा है जो कि कलवंजी के अंदर मौजूद होता है। इसकी ओवरडोज भी इंसान को किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। तो क्यों ना आप और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका को सुनकर सुबहान अल्लाह कह उठें, अल्लाह अकबर कह उठें कि जिस हदीस मुबारका का मफहूम है कि कलवंजी में दुनिया के हर मर्ज का शिफा है सवाए मौत के, यानी ये मौत के अलावा आपको हर मर्ज से बचा सकती है और रोज ही दुनिया में फैलने वाली खतरनाक तरीन बीमारियों के इलाज के करीब पहुंचा जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर यह भी एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में कैंसर का इलाज भी इसी कलवंजी से दरियाफ्त होने वाला है। कलवंजी से मुराद
کلونجی کے اندر موجود کیمیکلز سے۔ یہ بھی ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے، یہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور وقت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، تو اس لیے خوددارا آپ روزانہ اپنی روٹین میں صبح شہد کے ساتھ کلونجی کا استعمال کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تمام مسلمان اپنے نبی کی سنتوں کو کیوں چھوڑ بیٹھے۔ آج کئی قسم کی وبائیں ہمیں جب تنگ کر رہی ہیں تو ہمیں تحقیق کر کر کے وہاں پر پہنچنا پڑ رہا ہے، ہمیں ایک لمبا رستہ لے کر احادیث تک پہنچنا پڑ رہا ہے۔ خوددارا احادیث کو پڑھیے اور احادیث پر عمل کیجئے، ہمارے نبی مہرباں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیجئے۔ درد مندانہ اپیل اسلامک سلیوشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو کر رہا ہوں، اس کو ضرور سیریس لیجئے تاکہ میری آپ کی تمام مسلمانوں اور تمام انسانیت کے لیے کچھ کیا جا سکے، ہماری صحتوں کو بہتر کیا جا سکے اور نت نئی بیماریوں کے علاج دریافت کیے جا سکیں۔ کلونجی کا اگر آپ استعمال کریں گے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ سے یہ بھی درد مندانہ اپیل ہے کہ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہائیڈرو آکسی کلوروکوین کیمیکل کھانے نہ چل پڑیں، بلکہ آپ خالص کلونجی کا استعمال کریں۔ ان کیمیکلز کے اندر سائنٹیفک چینجز کی جاتی ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز وہ کرتی ہیں، اور صرف سائنسدان یا ڈاکٹر ہی آپ کو ان کا بہتر استعمال بتا سکتے ہیں کہ کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ہم آپ کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ خالص کلونجی شہد کے ساتھ ابھی سے کھانا شروع کر دیجئے، خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ تمام لوگ اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کر لیں۔ اسلامک سلیوشن سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔